तो शुरू करते जेईई के इस क्वेश्चन के साथ, जिस पर लिखा है 4 चार्जेस प्लस क्यू प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, फाइंड फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट द वन कॉर्नर। ओके, सो जैसे आपको क्वेश्चन पता चले तो पहले डायग्राम निकालना शुरू कीजिए। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ज्यादा से ज्यादा डायग्राम पर गौर कीजिए। ओके, प्लस क्यू चार्जेस यानी कि यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू। ओके, सो इस पर उन्होंने क्या किया है कि एक कॉर्नर पे जो प्लस क्यू चार्ज है उस पर हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले लेंथ लेते हैं यल 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 और ये, तो फिर आपको ये डायगोनल का डिस्टेंस पता है, ये कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 2l। अगर आपको पता नहीं हो तो आप पाइथागोरस थ्योरम यानी कि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल होता है, आपको पता है, तो यहाँ पर से आप निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले इस दो चार्जेस की वजह से निकलने वाला फोर्स। ओके, तो इस चार्ज की वजह से निकलने वाला, इस पर आने वाला फोर्स क्या होता है, इधर के डायरेक्शन में आएगा। तो फिर यहाँ पर दोनों भी सेम चार्जेस है तो क्या होगा, रिपल्शन, रिपल्शन यानी अवे। ओके, तो F इसको क्या कहेंगे, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर हमारे चार्ज के लिए हम यहाँ पर क्यू नॉट लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद इस चार्ज की वजह से इस पर आने वाला फोर्स, तो यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव यानी रिपल्शन, इस तरफ जाएंगे। F इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और इस चार्ज की वजह से इस पर आने वाला फोर्स ये कितना होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ओके, इस डायरेक्शन में होगा, तो इस पर आने वाला फोर्स कितना होगा, ये मैं इस साइड में लिखता हूँ, F इज इक्वल टू के के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय ट्वाइस एल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर से अंडर रूट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों जो फोर्सेस है वो इस तरफ एक्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर हम देख सके तो इस तरफ एक फोर्स, इस तरफ एक फोर्स, इस तरफ। तो रिजल्टेंट फोर्स है वो वेक्टर अलजेब्रा में हमने पढ़ा है, वेक्टर फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होता है। उसी तरह से इसका फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो फिर ये दोनों के एडिशन अभी 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो हमें पता है कि क्या, कि F अगर दोनों फोर्सेस सेम है और उसमें 90 डिग्री का एंगल है तो हमें इसे क्या लेते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये क्यू नॉट कहाँ से आया, तो हमारा रिवीजन लेक्चर नंबर से थर्ड है, उसको जाकर देखिए, 20 मिनट का वीडियो है, 20 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, उसके बाद ये दोनों का हो गया, अभी इसका, ये भी इसी डायरेक्शन में है और उसके ऊपर वाला भी इसी डायरेक्शन में, तो उन दोनों में कितना 0 डिग्री का हो गया। तो 0 डिग्री का हो गया तो हम इसको सिर्फ क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, यानी कि F इज इक्वल टू, अगर एक वेक्टर इसी डायरेक्शन में और वो दूसरा वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में, तो एडिशन करेंगे, तो फिर ये क्या होगा कि अंडर रूट ऑफ 2 के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ये वाला फोर्स के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर। अब इन दोनों की एडिशन करेंगे। 2 यानी क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 को यहाँ पर मैं फिर से एक बार लिखता हूँ, रूट 2 प्लस 1/2 और जो कॉमन है के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक समझ में आया। 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, यानी कि कोई जरूरत नहीं, इतना ही सफिशिएंट है। अगर आपको फिर भी करना हो तो 2 रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय ऐसे भी लिख सकते। ओके, के क्यू नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।
इतना सफिशिएंट है। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता हो रेशो की मदद से कैसे ये किया जाता है तो आप ये भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके हम अभी यहीं पर रखते हैं। आपके रिवीजन के लिए रिवीजन क्लास 1 2 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, उसे जा करके आप क्या कीजिए, देखिए। थैंक यू।